देखा हुआ है कि व्हेन हाउस होल्ड एंड फर्म्स बोरो मनी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इट एडिट्स टू देयर इनकम। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि हाउस होल्ड फर्म जैसा कि हमने उसको फैक्टर पेमेंट किया 10 रुपये का, लेकिन हाउस होल्ड ने कंजम्पशन कितने का किया 12 रुपये का। अब ये बताइए स्टूडेंट्स कि फर्म ने उसको पैसा कितना दिया था 10 रुपये दिया था, लेकिन वो कंज्यूम कितने का किया 12 रुपये का। तो उसके पास जो 2 रुपये आए वो आए कहाँ से, एक्सटर्नल सोर्सेज से। तो यही चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब ये होता है कि इसमें हम पैसा जो ऐड करते हैं वो बाहरी लोगों से या किसी से उधार लेकर के उसको हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जैसे मैंने लिखा हो कि व्हेन हाउस होल्ड एंड फर्म बोरो मनी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, जब हाउस होल्ड फर्म के द्वारा दिए गए पैसे के अलावा वो किसी और व्यक्ति से, मतलब किसी और जगह से वो पैसा लेता है, तो वो क्या कहलाता है, इंजेक्शन कहलाता है। जैसा कि हमारे पास फैक्टर पेमेंट कितना किया था 10 रुपये, लेकिन हमने कंज्यूम कितने का किया 12 रुपये का। इसी तरीके से इसके जो डिपार्टमेंट हो गए, इसी तरीके से इसका फ्यू पॉइंट्स और है। नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इन सर्कुलर फ्लो। हमने क्या किया, हमने इसमें कुछ पैसे और ऐड करके अपने कंजम्पशन को क्या किया, इंक्रीज किया। यानी जब कंजम्पशन इंक्रीज हुआ तो हमारा डिमांड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी इट मीन्स इंक्रीज इन लेवल ऑफ डिमांड। उसके बाद हमारा जो फ्लो होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसके अलावा इंक्रीज द फ्लो। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, इंजेक्शन की बात हो गई, और ये बात हो गई थी हमारी किसकी, लीकेज की हो गई थी। अब हम क्या करते हैं, इसको दोनों फ्रंट ऑफ से समझाते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे एक डिफरेंस मैं शो करता हूँ, डिफरेंट बिटवीन लीकेज डिनोटेड बाई L एंड इंजेक्शन डिनोटेड बाई I। ओके, फर्स्ट L देन I। फर्स्ट पॉइंट, withdrawal of circular flow money from circular flow। हम लोग क्या करते हैं, इसमें से मतलब लीकेज वाले पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ में से पैसा क्या करते हैं, निकाल के उसको सेव करते हैं। लेकिन इंजेक्शन में क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इन सर्कुलर फ्लो। इसका जस्ट उल्टा, इसमें से हम क्या करते हैं, पैसा प्लस करते हैं, इसमें से पैसा क्या करते हैं, सेव करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। उसी के बाद इसका दूसरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है इट इम्प्लीज डिक्रीज इन लेवल ऑफ डिमांड। जाहिर सी बात है, हमारे पास पैसा जितना आया हमने उतना कंज्यूम नहीं किया, जिसकी वजह से डिमांड क्या हो गया, घट गया। और इसमें क्या हो जाएगा, इट मीन्स इंक्रीज इन लेवल ऑफ डिमांड। इसमें क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। कैसे,
इसमें हमने क्या किया, बोरो लिया और अपने कंजम्पशन को बढ़ाया फैक्टर पेमेंट के अलावा, यू मीन उसमें मैंने और पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो ये एरो देखिए, ये एरो जो है डिमांड नीचे की ओर बढ़ा रहा है और ये एरो डिमांड ऊपर की ओर बढ़ा रहा है। इसका थर्ड जो डिफरेंट है वो हो जाएगा रिड्यूस फ्लो, मतलब फ्लो क्या हो गया, कम हो गया, जस्ट लाइक दिस एरो। इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज फ्लो, इसमें क्या हो जाएगा, फ्लो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस एरो। चलिए ये तो बात हो गई हमारे लीकेज एंड इंजेक्शन की। अब ये जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो चैप्टर था हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। इसमें आपका कोई भी टॉपिक अब ड्यू नहीं है। हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने इसमें सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था इंट्रोडक्शन, फिर हमने पढ़ा था इसका मैं आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पे एक बार काउंट करा देता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें सबसे पहला जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था वो पढ़ाया था इंट्रोडक्शन, दूसरा जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था मीनिंग पढ़ाया था ऑफ सर्कुलर फ्लो, ऑफ इनकम, तीसरा जो मैंने आपको पढ़ाया था स्टॉक एंड फ्लो, एंड फ्लो। इसी के बाद का टॉपिक है स्टूडेंट, जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो लीकेज एंड इंजेक्शन स्टॉक एंड फ्लो के बाद ही लिखिएगा। इसका जो इसके बाद जो टॉपिक है वो टॉपिक है लीकेज एंड इंजेक्शन, हमारा जो पांचवा टॉपिक है वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, जिसमें मैंने आपको दो टाइप्स के बताए थे, रियल फ्लो और मनी फ्लो। उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक आपको बताया था सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जिसमें मैंने सिंपल सेक्टर, टू सेक्टर, थ्री सेक्टर के सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के मैंने सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू बताए थे। स्टूडेंट्स ये हमारी टॉपिक थी जो आपके फर्स्ट चैप्टर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये सारी टॉपिक्स हमने क्या किया है, पढ़ाया है। सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है इंट्रोडक्शन, फिर मैंने आपको पढ़ाया है मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसके बाद तीसरा मैंने आपको पढ़ाया है स्टॉक एंड फ्लो, चौथा मैंने आपको पढ़ाया लीकेज एंड इंजेक्शन जो आज मैंने आपको बताया, जो आपके स्टॉक एंड फ्लो के बाद की टॉपिक है। तो आप जब भी नोट्स बनाएंगे तो लीकेज एंड इंजेक्शन जस्ट स्टॉक एंड फ्लो के बाद ही लिखेंगे, उसके पहले नहीं लिखेंगे। उसके बाद पांचवी टॉपिक है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, जिसमें मैंने आपको बताया था टू टाइप्स ऑफ फ्लो, रियल फ्लो और मनी फ्लो। उसके बाद हमने आपको सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बताया था, जिसमें मैंने सिंपल सेक्टर, टू सेक्टर और थर्ड सेक्टर, जिसमें मैंने आपको थर्ड सेक्टर में गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट होता है वो मैंने आपको बताया था। टू सेक्टर में मैंने आपको बताया था हाउस होल्ड और फर्म का, जो मैंने आज भी उसका एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है जो पूरी तरीके से आपका क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी रहेगी, मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा वो चैप्टर रहेगा हमारा, मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम के कुछ पार्ट भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है हमारा दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर के पहले हम लोग क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पूरी तरीके से अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।
इस चैप्टर का जो वीडियो है आपको नेक्स्ट वीक के क्लास में अवेलेबल की जाएगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।